हरा धूमकेतु गुजरेगा पृथ्वी के करीब से। जानिए क्या होगा इससे पृथ्वी पर असर। आज का वीडियो देखने के बाद आप जान जाएंगे कि आप कितने लकी हैं, क्योंकि आप उस घटना के साक्षी बनने वाले हैं जिसे आज से पहले पाषाण युग के लोगों ने ही देखा था, स्टोन एज के लोगों ने ही देखा था। जी हाँ, आज से 50,000 साल पहले धरती के पास एक हरा धूमकेतु गुजरा था, एक ग्रीन कॉमेट, और अब एक बार फिर वो धरती के पास आ रहा है। आज के वीडियो में हम आपको ग्रीन कॉमेट के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं, साथ ही एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, मीटियोराइट्स और मीटियोर्स में क्या डिफरेंस है वो भी समझाएंगे। तो इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और इस बहुत ही दुर्लभ हरे धूमकेतु की जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसे आप कैसे देख सकते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, जनवरी के अंत में या फरवरी की शुरुआत में आपको अपने आसमान में एक बहुत ही दुर्लभ नजारा देखने को मिल सकता है। एक धूमकेतु यानी कॉमेट पृथ्वी के बहुत ही पास से गुजरने वाला है, और खास बात यह है कि कॉमेट 50,000 साल के बाद धरती के करीब आ रहा है। आज से पहले इसे पाषाण युग के लोगों ने देखा होगा। तब इंसान अपने विकास के प्रारंभिक दौर में थे और अफ्रीका छोड़कर यूरोप और एशिया में बसना शुरू कर रहे थे। एक बार धरती के पास से गुजरने के बाद ये कॉमेट फिर 50,000 साल के बाद ही नजर आएगा। मतलब कि ये आपके लिए पहला और आखिरी चांस है अपनी जिंदगी में इस दुर्लभ नजारे का गवाह बनने का। इस कॉमेट का नाम C/2022E3ZTF रखा गया है। इस कॉमेट को पिछले साल 2 मार्च 2022 को कैलिफोर्निया में ज़्विकी ट्रांसिएंट फैसिलिटी के वाइल्ड फील्ड सर्वे कैमरा के जरिए खोजा गया था। 2 फरवरी को पृथ्वी से सबसे करीब पहुंचने पर इसकी दूरी पृथ्वी से 0.29 खगोलीय इकाई यानी कि 44 मिलियन किलोमीटर रह जाएगी। और अगर उस रात आसमान साफ रहा तो आप इसे बिना किसी टेलीस्कोप के भी देख पाओगे। तारीख याद कर लीजिए, 2 फरवरी के अराउंड। दोस्तों, इस कॉमेट का नाम C/2022E3ZTF है। उस कैमरे के नाम पर रखा गया है इसका नाम, जिसकी मदद से इसे ढूंढा गया था। शुरुआत में एक एस्टेरॉइड माना गया था इसे, लेकिन बाद में जब इसकी अच्छी तरह से जांच की गई तो पता चला कि एस्टेरॉइड नहीं बल्कि एक कॉमेट है। दोस्तों, अब आपके मन में एक कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा कि आखिर एस्टेरॉइड और कॉमेट्स में क्या फर्क होता है। तो चलिए पहले आपको एस्टेरॉइड, कॉमेट्स और मीटियोराइट्स और मीटियोर्स में अंतर समझा देते हैं, ताकि आप जब इस कॉमेट को देखें तो इसे अच्छी तरह से पहचान जाए। दोस्तों, एस्टेरॉइड जो होता है असल में वो एक प्लैनेट का ही टुकड़ा होता है। जब प्लैनेट का निर्माण हो रहा होता है, ये सोलर सिस्टम में मौजूद एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इन्हें छोटा प्लैनेट भी कहा जा सकता है। ज्यादातर एस्टेरॉइड बेल्ट में ही पाए जाते हैं। ये एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद है हमारी सौरमंडल में। अब ये बात करते हैं कि मीटियोराइट क्या है। ये मीटियोराइट स्पेस रॉक्स होती हैं, यानी स्पेस में पाई जाने वाली चट्टानें। इनका साइज बहुत तरह का होता है। ये डस्ट ग्रेन जितनी स्मॉल भी होती हैं और छोटे एस्टेरॉइड के साइज की भी होती हैं। ये सभी मीटियोराइट बड़े ऑब्जेक्ट्स के टुकड़े होते हैं जो स्पेस में टूट जाते हैं, फिर ब्लास्ट हो जाते हैं। इसलिए कुछ उल्कापिंड कॉमेट से आते हैं, तो कुछ एस्टेरॉइड से, और कुछ मीटियोराइट से तो मून और दूसरे प्लैनेट से भी आते हैं। जब ये मीटियोराइट्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं या फिर मार्स जैसे किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तब इनकी स्पीड बहुत तेज होती है और ये जल जाते हैं। और जलने के बाद इन्हें मीटियोर्स यानी कि उल्कापिंड कहते हैं। इन्हें शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है, हिंदी में कहें तो टूटता तारा। और अगर धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद भी इस मीटियोराइट का कोई हिस्सा जलने से बच जाता है और धरती पर गिर जाता है तो उसे मीटियोराइट्स कहा जाता है। अब बात करते हैं कॉमेट की। दोस्तों, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोराइट्स और मीटियोर्स की तरह कॉमेट भी सूर्य के चक्कर ही लगाते हैं। लेकिन कॉमेट का निर्माण तब हुआ था जब सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था, यानी कि 4.6 बिलियन साल पहले। कॉमेट्स यानी धूमकेतु फ्रोजन गैसेस, रॉक और डस्ट से बने कॉस्मिक स्नोबॉल्स होते हैं। इनका ऑर्बिट थोड़ा अलग तरह का होता है और ज्यादातर कॉमेट्स ऑर्ट क्लाउड में पाए जाते हैं। ऑर्ट क्लाउड क्या है? ये प्लूटो के आगे एक बेल्ट है, वहां पर पाए जाते हैं ज्यादातर कॉमेट्स। कॉमेट्स के 3 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस, कोमा और टेल। कॉमेट का सॉलिड कोर न्यूक्लियस कहलाता है। ये कॉमेट जब सन के बहुत क्लोज आ जाता है तब इसका न्यूक्लियस एक कोमा डेवलप करता है, जिसकी एक या ज्यादा टेल्स हो सकती हैं। कोमा ऐसा डस्टी क्लाउड होता है जो न्यूक्लियस के चारों ओर बनता है, और टेल सूरज से ऑपोजिट डायरेक्शन में रहने वाला कॉमेट का एक्सटेंडेड पार्ट होता है। कॉमेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती, और कॉमेट में जो लाइट दिखाई देती है वो असल में सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है। और जितना ज्यादा ये सूरज के करीब आता जाता है, इसका साइज छोटा होता जाता है और एक पॉइंट पर आकर ये खत्म हो जाता है। और ये ग्रीन कॉमेट जिसके बारे में हम आपको बात कर रहे हैं, जो कि 2 फरवरी तक दिख सकता है, वो भी ऑर्ट क्लाउड से आया है। यहीं से निकलकर ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। और इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये कॉमेट अंतरिक्ष दूरी में अगर बताया जाए तो 2.5 लाइट मिनट की दूरी पर है, यानी कि पृथ्वी से लगभग 27 मिलियन मील की दूरी पर है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आप कब और कैसे इस कॉमेट को देख पाओगे। तो देखिए, अगर इस कॉमेट की ब्राइटनेस उतनी ही रही जितनी अभी दिख रही है तो आप इसे आसानी से अपने घर से ही देख पाएंगे, वो भी बिना किसी टेलीस्कोप या दूरबीन की मदद के। जनवरी के महीने के अंत में इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा जा सकता है और फरवरी की शुरुआत में ये साउदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई दे सकता है। अब अगर बात भारत की करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि होराइजन यानी कि क्षितिज से 16 डिग्री के कोण पर नॉर्थ वेस्ट में आपको दिखाई देगा। और आप इसे कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, आकाश में आपको बहुत सारे तारों के समूह दिखाई देते हैं। इन्हें हम कंस्टेलेशन कहते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। और नॉर्थ वेस्ट में आपको बूटीज नाम का कंस्टेलेशन देखने को मिलेगा। ये होराइजन से 16 डिग्री पर ही देखने को मिलेगा और इसके बीच में ही आपको ग्रीन कॉमेट दिखाई देगा। तो आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। आप इसे किसी टेलीस्कोप या दूरबीन की मदद से भी देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब जो आखिरी सवाल दिमाग में आ रहा है वो ये है कि इस कॉमेट को ग्रीन कॉमेट क्यों कहा जा रहा है।
दोस्तों असल में इसे ग्रीन कॉमेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस कॉमेट से आपको हरे रंग की रोशनी निकलती दिखाई देती है और इस रोशनी की वजह है कॉमेट में मौजूद गैस। जैसा कि हमने आपको बताया था ये कॉमेट फ्रोजन गैसेस, रॉक और डस्ट और गैसेस से बने होते हैं। तो जब ये सूरज के पास पहुंचते हैं तो इनके जलने से हरे रंग की आभा निकलती है और इसीलिए इस कॉमेट को ग्रीन कॉमेट नाम दिया गया है। इस कॉमेट का जो हेड है वो ग्रीन रंग का है। जब ये कहीं से गुजरता है तो अपने पीछे एक सफेद रंग की लाइन छोड़ता जाता है। इस कॉमेट के ग्रीन कलर के पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि इस कॉमेट में डायटॉमिक कार्बन मौजूद है, मतलब कि इसके हेड में कार्बन एटम पेयर के रूप में मौजूद है और जब इन एटम्स पर अल्ट्रावायलेट रेज यानी सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये हरे रंग का दिखने लगता है। दोस्तों उम्मीद है कि अब ग्रीन कॉमेट को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल थे सबके जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर लिखें, हम अपने अगले वीडियो में उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, उनको प्रोत्साहित करें कि थोड़ा अंतरिक्ष की तरफ भी देख लें। जनवरी की एंड और 2 तारीख फरवरी तक हो सकता है उन्हें भी ग्रीन कॉमेट जो है वो नजर आ जाए और वो भी मजा ले सके उसका देखने का, क्योंकि 50,000 साल में एक बार ये दुर्लभ मौका मिलता है दोस्तों। तो शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।